फाइटिंग पार्ट के चैप्टर नंबर 7 पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियोस ला रहा हूँ। और अगर आपके खुद के पसंद का कोई इंटरेस्टिंग मानवा हो तो कमेंट में उसका नाम लिख दीजिए, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। पिछले चैप्टर में देखा था कि एक ब्लड स्प्लैश के साथ चैप्टर का एंड हो गया था। वो ब्लड और किसी का नहीं बल्कि च्यूल का था। च्यूल मतलब कि वही फाइटर जो कि सनवू के साथ फाइट कर रहा था, और उसको सनवू ने नहीं मारा है। वो खुद ही डोपिंग की ओवरडोज की वजह से मर चुका है। कैमरे से आवाज आता है, यार की मरने की वजह से ये गेम मेरे खत्म होता है। चीफ मॉनिटर पे ये फाइट देख रहा था। वो कहता है कि आखिर ये क्या हुआ। चश्मिश कहता है ये डोपिंग के ओवरडोज की वजह से हुआ है। 2 डोपिंग यूज करने के बाद इंसान का सर्वाइवल रेट हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है, जो कि है 0.5% से भी कम। चीओल एक डोपिंग के बाद स्टेमिना डोपिंग भी लिया था, इसकी वजह से उसका मरना तय था। चीफ कहता है कि तुम तो लकी निकले, तुम्हारा ओपोनेंट खुद से ही मर गया। चश्मिश कहता है ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा लक नहीं है, क्योंकि सनू का बॉडी अनयूजुअली स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। चीफ यहाँ पर कहता है क्या ये नहीं है कि उसकी हड्डियां आसानी से नहीं टूटी? तुम अच्छे से जानते हो कि ये जगह इससे भी ज्यादा क्रेजी मॉन्स्टर्स से भरे पड़े है। चश्मिश यहाँ पर कहता है जो डोपिंग हमारे पास है उससे हम लोग किसी भी इंसान का मसल्स, हार्मोन्स, ऑर्गन्स सब कुछ एनहांस कर सकते हैं, सिवाय एक चीज को छोड़कर, और वो है हड्डियां। डेफिनेटली इसके पीछे एक सीक्रेट तो होगा ही। चीफ यहाँ पर कहता है हम इसको मेन राउंड पे देख लेंगे, तो अभी क्या प्लान है? चश्मिश कहता है जैसे कि सन वो डोपिंग टेस्ट राउंड को जीत लिया है, उसको अभी अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसके बाद ही वो बाकी मॉन्स्टर्स से मिलेगा, सेम प्लेस में जिन लोगों ने सारे पावर्स एक्वायर कर चुके हैं। सीन चेंज होता है और फाइटिंग वार्ड के ट्रीटमेंट रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर सन वो बैठा हुआ है, जिसका अभी ट्रीटमेंट हो चुका है। और वो बैठते हुए सोचता है कि वो क्या सच में मेरी वजह से मर चुका है? मैं तो बस उसको नॉकडाउन करना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मैं था जो कि मरने वाला था। मुझे अपने मॉम डैड को बचाना है, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। और तभी वहाँ पर कैमरा आता है और कैमरे से आवाज आता है ऑल प्लेयर्स जो कि फाइट जीत चुके हैं वो लॉबी पे आ जाए। रूम पे बैठा हुआ एक इंसान सनू को बताता है कि ये कैमरा ही अब से तुम्हारा गाइड है और यही तुमको सब कुछ बताएगा, और तुम जब तक गाइड को फॉलो करोगे तब तक तुम ठीक रहोगे। ये सारे गाइड्स के पास वेपन सिस्टम भी है, तो कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद सन वो कैमरे के पीछे पीछे आ जाता है। आते वक्त सन वो कहता है कि ये जगह जैसे कोई अंडरग्राउंड क्रेव हो। इन लोगों ने ऐसी जगह पे इसको बनाया है ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। वो कहता है शायद मैं मेरी मॉम को एक कॉल लगा पाता ताकि मैं देख सकूं वो ठीक है या फिर नहीं। फिलहाल उन लोगों ने तो कहा था कि मॉम डैड सेफ रहेंगे जब तक मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ। जो भी हो जाए मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना ही पड़ेगा। ये वैसी फाइट नहीं है जो कि मैं बाहर लड़ा करता था। बाहर तो लोग मुझे एक मॉन्स्टर कहते थे, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रीट फाइटर भी इतना ज्यादा क्रेजी मॉन्स्टर है कि क्या ही बताओ। ये लोग एक अलग लेवल पर ही है, पता नहीं और कितने ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर यहाँ पर होंगे। तभी यहाँ पर प्लेयर्स का लॉबी खुल जाता है। तभी सनू वहाँ पर देखते कि इन जैसे और भी ज्यादा क्रेजी मॉन्स्टर यहाँ पर बड़े पड़े हैं। कैमरे से आवाज आता है सभी प्लेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग 124 प्लेयर के साथ गेम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग प्लीज मॉनिटर के सामने आ जाइए। सनू पीछे से सोच रहा है ये मॉन्स्टर्स, यहाँ तो सभी लोग एक अलग लेवल पर ही है। जिससे मैंने बाहर फाइट किया था वो तो कुछ भी नहीं था। जब तक ऑफिशियल मैच स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक मुझे अननेसेसरी फाइट से दूर रहना पड़ेगा ताकि मुझे चोट न लगे। तभी उसके पीछे से एक हरामी बंदा आता है। वो कहता है क्या हाल हाई स्कूल के बच्चे, तुम यहाँ पर कैसे आए? और वो हंसते हुए कहते हैं क्या तुम बड़े भाई के साथ खेलना चाहते हो? सनू अपने मन में ही सोचता है मैं इस यूनिफॉर्म की वजह से नोटिस हो ही जाऊंगा, ये सब जल्दी से स्टार्ट क्यों नहीं होता? और सनू को देखने के बाद वो लोग कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। हमें पता चला है कि ये किड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि उसका ओपोनेंट ओवरडोज की वजह से मर चुका था। दूसरा बंदा कहता है क्या वो अभी तक डोपिंग यूज नहीं किया है? पहला बंदा कहता है इन लोगों ने इसको स्कूल यूनिफॉर्म में ही यहाँ पर डाल दिया है। अमीर लोग ये क्या सोच के ये सब कर रहे हैं, शायद उन लोगों को चश्मे की जरूरत होगी। दूसरा बंदा कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, शायद मैं इस बच्चे के साथ खेलने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ। पहला बंदा कहता है हे ना सर नीचे रख के चलो, लगता है किसी और का नजर उस पे है। तभी पीछे से सनू को कोई रोकते हुए कहता है हे बच्चे, मैंने तुमको पूछा था क्या तुम मेरे साथ खेलोगे या फिर नहीं? अगर कोई किसी से कुछ पूछता है तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। वो सनू के सर को पकड़ता है और पकड़ते हुए कहता है अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। सनू मन में ही कहता है मुझे इन पागलों के बीच जिंदा रहने के लिए मुझे इनसे भी ज्यादा पागल होना पड़ेगा। और वो घुमाकर एक पंच मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी ये चैप्टर यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर भी आज शाम तक आ जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।